क्या आपको भी एक्सेल की ब्लैक एंड वाइट शीट में काम करना बोरिंग लगता है? तो आइए चलिए इस शीट को ऐसे से कुछ ऐसा बनाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कोड विद मिश्रा में। आज का हम टॉपिक लेके आए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिससे हमारी शीट थोड़ी अट्रैक्टिव बन सके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिलेगा कहाँ पे ऑप्शन? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मिलता है होम टैब में, स्टाइल्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेल हो जाएंगे। सबसे पहले ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, टेक्स्ट कंटेंट, डेट अकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। तो सबसे पहले पहले से स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेटर देन, किसी भी उसमें मुझे देखना है कोई वैल्यू कि इससे ग्रेटर देन वैल्यूज कितनी है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ग्रेटर देन वैल्यू 35,000 से जो ग्रेटर हो वो वैल्यू मेरे पास कलर में आ जाए। देखिए, जो 35,000 से ग्रेटर होगी वो सारी वैल्यू मेरे पास मार्क्ड हो गई है। अब इसको किस कलर से दिखाना चाहते हैं आप, यहाँ से आप वो भी चेंज कर सकते हैं। मैं येलो कलर से दिखाना चाह रहा हूँ, ग्रीन कलर से, फिल रेड, या फिर टेक्स्ट रेड कर सकते हैं, या अपना कोई कस्टम फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हैं कि आपको उसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, स्ट्राइक थ्रू करना है, या उसका कोई साइज चेंज करना है। तो आप जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बॉर्डर्स है, यहाँ पे फिल कलर है, कौन सा कलर आप चाहेंगे उसे, या उसको किसी फॉर्मेटिंग में, जनरल में, नंबर में, किसी फॉर्मेटिंग में चेंज करना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी हम सिंपल रख देते हैं इसे रेड कलर। तो पहला ऑप्शन हमारा ये दिखाता है कि ग्रेटर देन किस किस से ग्रेटर है। सेकंड ऑप्शन जो हमारे पास आता है दैट इज लेस देन, अपोजिट ग्रेटर का। अब मुझे इसमें जानना है वो वैल्यूज जो जिनकी सैलरी 30,000 से कम है। आप देखेंगे 30,000 से कम है, वो वैल्यूज मेरी सिलेक्ट हो गई, लेकिन अभी हमने ऑलरेडी एक फॉर्मेटिंग कर रखी है, पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा हमें। हमने इस पे गए, क्लियर रूल्स। अगर आपको सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम का करना है तो जो भी आपने सेलेक्ट कर रखा है उस कॉलम को सिलेक्ट करके वहां से हटा दीजिए। अंटायर शीट, शीट मतलब हम इसी शीट की बात कर रहे हैं, पूरे बुक की नहीं। ये जो टैब 1, टैब 2, जो नीचे टैब खुले हुए हैं, ये बुक्स पे काउंट होते हैं। स्प्रेड बुक, अगर स्प्रेड शीट की बात करते हैं तो एक सिंगल शीट की बात कर रहे हैं। तो मैं दोनों से कोई भी ऑप्शन कर लीजिए। अगर एक कॉलम में से हटाना है तो फर्स्ट ऑप्शन, पूरी शीट में से हटाना है तो सेकंड ऑप्शन, अंटायर शीट। अब लगातार सेकंड फॉर्मेटिंग अपनी, लेस देन 30, हमें करना है इसे 25 से लेस देन है कोई, 25,000 से, लेट मी चेक, नो। और 28,000 से कोई छोटा किसी के लिए, 28,000 से छोटा हमारे पास वैल्यूज है, तो हमने हाईलाइट कर दी। ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है बिटवीन। ये मुझे ये चेक करना है कि कौन कौन सी किस किस की सैलरी, सॉरी नॉट वैल्यूज, किस किस की सैलरी मेरी 35 से 40 के बीच में है। तो इन बिटवीन 35,000 से 40,000, देखिए ये साइज मेरे पास 30 से लेके 40 के बीच में है। ये जो भी आप यहाँ पे लेंगे, अपर वैल्यूज मतलब जो भी ये वाली वैल्यूज ये इंक्लूड होगी, जो हायर वैल्यू होगी वो इंक्लूड नहीं होगी। देखिए 35,000 इंक्लूड है इसमें, लेकिन 40,000 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे 40,000 इंक्लूड नहीं है।
तो इन बिटवीन क्या करेगा आपका, जो भी वैल्यूज मुझे इन बिटवीन चाहिए होगी, जैसे 35,000 से मुझे 40,000 चाहिए, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 30,000 से 45,000 के बीच में जितनी वैल्यूज है, 35,000 से 40,000 के बीच में, वो सारी मार्क्ड हो चुकी हैं। 40,000 भी आ चुका है, इंक्लूड हो चुका है, 35 भी इंक्लूड हो चुका है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे, इक्वल कोई एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू 40,000 है, ठीक है, कुछ मार्क हुआ नहीं है, तो जहां जहां पे 40,000 की वैल्यू वो मार्क कर दिया है। ऐसे ही टेक्स्ट में अगर कुछ चाहिए, सपोज कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट में ले लेते हैं, टेक्स्ट में मुझे चाहिए कि टेक्स्ट कंटेन करे वो आईटी, तो जितनी भी आईटीज वाले होंगे वो सब मार्क्ड हो जाएंगे आपके। ऐसे ही आप कोई भी टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। सेम अगर कोई डेट के ऊपर आपको लगाना है, तो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन डेट का है, अभी हमारे पास डेट नहीं है तो हम डेट का नहीं लगाते हैं। अगर कोई आपको डुप्लीकेट वैल्यूज ढूंढनी है, फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो दोबारा मैंने डाल दिया हो, तो डुप्लीकेट वैल्यूज में हम हाईलाइट करेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज। लेट मी चेक, देखिए डुप्लीकेट वैल्यूज आ गए मेरे पास, मीना चोपड़ा, अमन शर्मा, मीना चोपड़ा, ये सारी डुप्लीकेट वैल्यूज मेरे पास पड़ी हुई है। तो इसको भी आप इजिली डुप्लीकेट ढूंढ सकते हैं इससे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगेन टॉप बॉटम। अगर मुझे इसमें से देखनी है, टॉप 10 सिलेक्टेड है, मुझे ये देखनी है टॉप 3 की सैलरी कितनी है, टॉप 3 कौन कौन सी सैलरी है, तो मैं यहाँ पे टॉप 3 कर दूंगा। तो जो भी सिलेक्टेड होगा वो टॉप 3 की सैलरी है, 50,000, 49,000 और 48,000, ये टॉप 3 की सैलरीज है। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ऐसे परसेंटेज है, टॉप 10% किसकी है। बॉटम आइटम्स अगर हमें चेक करने हैं कि अगर मैं देखूं 3 बॉटम सैलरी किसकी है, तो यहाँ पे बॉटम सैलरी जितनी लोवेस्ट सैलरी होंगी 3 वो सिलेक्ट हो चुकी होंगी। तो 25,000, 26,000, 26,000, ये 3 सबसे लोवेस्ट सैलरीज है। अबव एवरेज, ये सारी सारी अबव एवरेज है जो सिलेक्ट हुई हैं। ऐसे बिलो एवरेज, जो बिलो एवरेज होंगी वो कौन कौन सी सैलरीज है, मतलब कि किस किस की बिलो एवरेज सैलरी है, तो बिलो एवरेज सैलरी है, तो ये जितनी भी सिलेक्टेड हुई हैं ये सारी मेरे पास बिलो एवरेज सैलरीज है। अब आता है बार, तो बार में भी हमारे पास 2 बार्स आते हैं, ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल्स। ग्रेडियंट फिल्स हल्के से लास्ट में जाके लाइट हो जाता है, जैसे कि ये, और ये थ्रू आउट द कॉलम सेम कलर का रहता है। तो बार्स क्या दिखाता है, किसकी कितनी ज्यादा वैल्यूज है, तो जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा बार उसका कलर से फिल होगा। तो आप इसमें कोई भी कलर स्कीम यूज कर सकते हैं। नाउ रिमूव कर लेते हैं, गल लगा दिया हमने इसमें सेल। ओके, हमने फॉर्मेट को जो कंडीशन फॉर्मेट लगाई थी हमने क्लियर कर दिया। कलर स्कीम, कैसे स्कीम चाहिए, अगर फर्स्ट स्कीम लेंगे दैट मीन्स जो ग्रीन वाला होगा वो हाईएस्ट पे है, सबसे हाईएस्ट, जो डार्क ग्रीन है वो सबसे हाईएस्ट, एंड जो रेड पे है, डार्क रेड पे है, वो लोवेस्ट सैलरी। लोवेस्ट सैलरी एंड हाईएस्ट सैलरी के बीच में कंपैरिजन करना है, तो ये सबसे सिंपल है। तो डार्क ग्रीन देख लीजिए किसका है, वो हाईएस्ट, डार्क ग्रीन देख लीजिए, डार्क ग्रीन आ गया, और लोवेस्ट 26,000, 25,000 में सबसे है, 26,000 पे वहां पर लाइट है और 25,000 डार्क है। वैसे नीचे में आई गेस कुछ नहीं है, और जो येलो है वो मिडिल रेंज है। क्लियर करते हैं रूल को। सेम आप आइकन लगा सकते हैं,
कौन सा इंक्रीमेंट है, कौन सा एवरेज है। सो जिसमें ये वाले साइन आएंगे वो एवरेज पे हैं, येलो वाले, ग्रीन वाले हायर एंड पे हैं, और नीचे वाला डाउन एरो लोअर एंड पे है। नाउ इसमें अगर आपको अपनी कोई फॉर्मेटिंग बनानी है, हम वो भी कर सकते हैं। तो अपनी फॉर्मेटिंग बनाने के लिए सिंपल है, आप कल नाउ इसमें अगर आपको अपनी कोई फॉर्मेटिंग बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। कलर कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गए, मैनेज रूल्स आया। अगर आपका कोई पहले से बना हुआ है उसको मैनेज कर सकते हैं, नहीं बना हुआ है कोई आपका तो नया रूल बनाना है हमें। हम न्यू रूल पे गए। अब न्यू रूल पे आपने क्या सिलेक्ट करना है, देखिए फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, फॉर्मेट ओनली द सेल दैट कंटेन, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज। तो हमने ये कर दिया टॉप एंड बॉटम रैंक वाली वैल्यूज को। तो टॉप 5 वैल्यूज को यहाँ पे फॉर्मेट सेट कर दूंगा मैं। बोल्ड कर दिया जाए और कलर उसका कर दिया जाए ग्रीन। तो मुझे ये चाहिए। अगर मुझे बॉर्डर में फिल करना उसका तो किस टाइप का बॉर्डर चाहिए, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं बॉर्डर, या फिर जो सेल है वो कौन से कलर से। तो हमने ग्रीन किया तो ग्रीन के साथ हम देख लेते हैं ये वाला। तो इसे ओके करते हैं। यहाँ पे भी हमने ओके किया। तो ये मेरा लग गया। सेम मैं लोअर में भी लगाना चाह रहा हूँ, तो एक न्यू रोलर कर लेते हैं। सेम सेलेक्ट किया, बॉटम वैल्यू अब क्या हमने बॉटम में लगा दिया। बॉटम में हमने सेलेक्ट कर लिए कोई भी 5 वैल्यूज बॉटम की, फॉर्मेट किया इसे, और इसको हमने कर दिया रेड कलर से क्योंकि लोअर वैल्यूज हैं। ये फॉन्ट का सॉरी फॉन्ट हमने रेड करते हैं, हम इसका फॉन्ट हमने कर दिया रेड, और इसको बोल्ड भी कर देते हैं, और बॉर्डर इसका रखते हैं रेड येलो के, सही लगेगा। तो इसको इन येलो से कर देते हैं। ओके किया, ओके किया। नाउ जो रेड येलो से हैं वो मेरी लोअर वैल्यूज हैं, जो ग्रीन और स्किन कलर से हैं वो मेरी टॉप वैल्यूज हैं। तो ऐसे आप अपना भी एक रूल सेट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियोस, कमेंट में लिख के बताइएगा। और कोई भी आपकी क्वेरी है वो कमेंट में लिख के आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ जुड़े रहिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।